चलिए, अभी जो अंग्रेज़ी भाषा की बात की कि कक्षा 12 का जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं आप लोग, तो बोलने में कैसे मदद मिलेगी, ये चर्चा थी। तो देखिए भाई, अंग्रेज़ी हमारे लिए बाहर की भाषा है। हमारी मातृभाषा तो है नहीं, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, वो तो हमारे लिए आसान है। तो बाहर की भाषा बोलना है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप में से दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोगों को ग्रामर आती होगी, टेंस वगैरह का ज्ञान होगा, हर चीज़ का, आर्टिकल टेंस का, और कुछ ऐसे होंगे जिनको ग्रामर नहीं आती होगी। तो इन दोनों का एक ही उपाय है भाई। जिसको ग्रामर आती है वो सोच भी सकता है, जिसको ग्रामर नहीं आती हो तो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि हमारे बस की तो बात ही नहीं है, वो हमसे दूर है बहुत ज़्यादा। लेकिन है, इसका इलाज है, इसका एक ही उपाय है कि अभ्यास करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तब भी, और अगर नहीं है तब भी, अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और अभ्यास भी ऐसा कि जो डेली यूज में हो, मतलब उसका रोज़ उपयोग हो। लिख के रखना तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो किताब में ही रह जाएगा, वो आपके अंदर तक नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा सा सीखना है, लेकिन उसका अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप एक दूसरे से ही बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर घर पे इस तरह का माहौल नहीं है, हो सकता है घर पर आप बोलें तो किसी को समझ में ना आए, तो आप क्लास में ही एक दूसरे से इस तरह से बातें करें। तो छोटे छोटे वर्ड को उठाइए, पहले उनका अभ्यास करिए, एक दूसरे से उसी में बात करिए, फिर उसकी हिंदी छोड़ दो, फिर इंग्लिश में ही बात करो, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इतना तैयार हो जाए तो कुछ और तैयार करो। कुछ वर्ड मैं आज आपको देता हूँ जिन्हें आप एक दूसरे से बोल सकते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो आसानी से आ भी जाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कहना भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, इसके स्थान पे आप बोलिए मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका भला करे छोड़ दो, अब आ जाइए मे गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप, हाउ आर यू। मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कीजिए, वो हिंदी में है, उसको छोड़ दीजिए, आई एम सॉरी का यूज़ करिए एक दूसरे से। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप आते ही पूछते होंगे दूसरे से क्या चल रहा है, तो उसको मत पूछिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दूसरा जवाब देगा एवरीथिंग इज फाइन। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। क्या विचार है, व्हाट आइडिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। यह बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ टू मच। इसको शार्ट कर दीजिए, दैट्स टू मच। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बहुत अच्छे, इसे जारी रखें। वेल डन, कीप इट अप। बोलिएगा तो थोड़ा जल्दी, वेल डन, कीप इट अप। जल्दी आओ, कम क्विकली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सो मच। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी इन दिस। तो ऐसे ही और भी हैं छोटे छोटे, पहले थोड़ा सा पकड़ो। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो अब आइए एक दूसरे से ऐसे ही बात करो, इंग्लिश में बात करो। वो ग्रामर तो आप पढ़ते रहो, उसकी क्लास कल से फिर चल जाएगी। ग्रामर का जो हिस्सा बचा हुआ है वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। बीच बीच में अगर आपका है मन कि हम सर इंग्लिश में बात करें तो आप करिए। छोटे छोटे वर्ड ऐसे ही मैं देता रहूँगा, आप एक दूसरे से इसी में बात करो, अभ्यास हो जाएगा। और आगे यदि आप कभी बोलने की कोशिश करें बाहर भी, तो पहले यहाँ बोले रहोगे तो बाहर बोल सकते हो। अगर घर में ही दिक्कत है तो बाहर तो नहीं चल सकता ना।